आपका एक पर्सनल सवाल आपके स्कूल से रिलेटेड मैं आप तक पूछूंगा जी। आप अपने स्कूल की 5 ऐसी बातें ज़रूर बताओ जो पॉजिटिव हैं कि वाकई में वो मेरे पास में हैं, और 5 आप ऐसी बताओगे जिसके ऊपर आप काम करना चाहो हो, जो आपने करनी चाहिए। देखिए, आपने पूछा कि 5 ऐसी बातें बताइए जो आपके स्कूल में हो। मेरे ख्याल से ऐसा बताना तो मुमकिन नहीं है, कोशिश तो करूंगा, क्योंकि जिन बातों को मैं मेरी पॉजिटिव बताऊं, हो सकता है कि दूसरे साथियों के पास, दूसरे स्कूलों में टीचरों के पास मेरे से ज़्यादा बेहतर हो। जहां तक कमियों की बात है और या फिर मैं क्या करना चाहता हूं, वो शायद मैं आपको सैकड़ों की संख्या में बता सकता हूं। पहले मैं पॉजिटिविटी की बात करता हूं, कोशिश करता हूं, वैसे हमारे पास ही हो गया ऐसा कोई जरूरी नहीं। सबसे पहली बात है कि स्कूल के अंदर जो फीस का स्ट्रक्चर है वो सेम है। फादरलेस जो बच्चा होता है, प्रॉपर पंचायत से लिखवा करके उसके स्टेटस के अनुसार उसको कंसेशन दी जाती है। उसके अतिरिक्त जो तीसरा बच्चा होता है परिवार में, वो तो पूरे हरियाणा में हर जगह देते हैं उसके। हाँ, मुझे खास बात ये लगती है कि जब विद्यालय हमने शुरू किया था, शुरू के 4-5 सालों तक ऐसा सिस्टम हुआ कि जैसे आम लोग हैं, बार्गेनिंग करते हैं, 20,000 रुपये हैं, सोहनलाल जी आए हुए, सोहनलाल जी तो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, अगर 20,000 रुपये फीस इनसे मांगूंगा तो ये कंसेशन करवाएंगे। वो पहले 25 बोल देते हैं, फिर 22 लेकर के आपको खुश कर देते हैं, या जब बच्चा जाने लगे तो उससे फीस जो है कम ज़्यादा बार्गेनिंग कर लेते हैं। शुरू में ऐसा ही सिस्टम था 3-4 सालों तक, क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं था इस चीज़ का। फिर हमें महसूस हुआ, मैंने सर को बोला, भाई या तो आप स्कूल को बंद कर दीजिए, क्योंकि देखो हम घर कुछ पैसे न देते हो कोई बात नहीं, कम से कम अपने खर्चे और जो बच्चों के लिए जो चीजें चाहिए उनके लिए तो धन की जरूरत पड़ेगी। चौक है, डस्टर है, या हमारे स्टाफ सदस्यों को जब टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे। मेरा एक ध्येय है कि जो व्यक्ति काम करने आता है, टीचर है, आप किसी टीचर से पूछ भी सकते हैं, मैंने किसी की पे कभी पेंडिंग नहीं होने दी, चाहे कहीं से लेके आए, क्योंकि सामान्यतः होता है कि स्कूल वाले 5-7 महीने तक उसकी पे न दे पाए, टीचर बेचारा फंस गया, मन दुखी है, आना भी पड़ता है, कहीं पिछली तनख्वाह मर जाए, और जब मेरा टीचर दुखी है तो बच्चा दुखी है, और जिस विश्वास पे पेरेंट्स ने भेजा है, जब बच्चा दुखी है तो उससे बड़ा घोर अपराध नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि या तो स्कूल को बंद कर दें, या कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि बिल्कुल जैसे हमारे हरियाणवी में बोलते हुए लोटे में नमक वाली बात है, भाई कोई भी हो। तो एक तो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो ईच एंड एवरी के लिए, फादरलेस बच्चे को छोड़ के, वो केस होते हैं 2, 4, 5 कोई, या कोई ऐसी घटना भी घट जाती है गांव में, पूरे गांव को ही पता है कि देखिए ये तो निहायत बहुत ही बुरी घटना हो गई है, तो वहां तो इंसानियत आती है, उसके बारे में तो कोई आदमी ये भी नहीं कहेगा जी इनसे ऐसी चीज है। नहीं तो किसी व्यक्ति का 1 रुपया न कम है न ज्यादा है। कुछ लोगों ने या मेरे ईमान को खरीदने की, या ये कहिए कि संयोगवश ऐसा हो गया, ऐसा भी हुआ। आप मेरे पास आ गए, आपने कहा सर हमारे 6 बच्चे हैं, एडमिशन के टाइम इनकी फीस बनाइए, उनकी फीस क्लर्क ने बना दी 1,20,000। आप क्लर्क को कह रहे हैं मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। उसने कहा जी यहाँ ऐसा नहीं होता। फिर आप मेरे पास आए, सर मैं 1,20,000 और 1 लाख दे रहा हूँ, इकट्ठे ही दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे पढ़ेंगे। अब वहाँ मेरे पर डिपेंड करता, कई बार ऐसे केस हुए हैं कि अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो अब 1,20,000 में से 1 लाख मिल रहे हैं तो बहुत हैं, और बच्चे पता नहीं 10 साल पढ़ेंगे, तो ये तो बात 10 लाख की हो गई। और दूसरे से अगर ये सोचूं कि इनको तो मैंने बोल दिया कि आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, लेकिन बहुत सारे यहाँ तो फीस 80% ड्राइवर के हाथ, कंडक्टर के हाथ या स्टाफ मेंबर के हाथ आती है। बहुत सी विधवा औरतें भी हैं या कमजोर वर्ग के लोग भी हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो आते ही पूरा दे जाएं। अब उनको तो मैं बोल दूं मैं फीस यहाँ पूरी, यार आपका वो बार्गेनिंग कर दूं। तो एक तो हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम बोलते हैं, कोई पूछने आता है आप पूछ के चले जाइए, बच्चे जहाँ पढ़ाने आप वहाँ पढ़ाइए, फीस हमारी कम है लेकिन जो है वही। अगर उसमें 1 रुपये का भी कभी भी इधर उधर कोई मिल जाए, कोई देखो बाई मिस्टेक तो किसी से भी जोड़ घटा में किसी का पेरेंट से हो जाए अलग है, नहीं अगर मिल जाए तो हम उसके जिम्मेवार हैं, उसको कहते हैं आपकी पिछली फीस भी बेकार, आगे तक भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि देखिए सारे स्टाफ सदस्य हर जगह कैपेबल होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होने चाहिए अच्छे। लेकिन पहले जैसे बात चली, अच्छे स्टाफ मेंबर मिलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी एक स्कूल की एक बात है, आज तक आप बहुत सारे सैकड़ों लोग स्कूल का हिस्सा रहे हैं, राज भी हैं, मैंने स्कूल के मैनेजमेंट ने, मैंने कभी भी ये देख करके कि ये व्यक्ति जो है 100 रुपये लेता है और इसी सब्जेक्ट का, इसी क्लास को पढ़ाने वाला 90 रुपये में मिल रहा है, उसको रख ले।
अगर किसी कारणवश टीचर खुद के कारण से चला गया अलग बात है, या मुझे उसमें ये लगा भाई ठीक नहीं है, मैंने उनको सेशन के बाद कह दिया, लेकिन पैसे के मामले में कभी नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि पैसे तो जो टीचर आज लेते हैं, आप पर्सनली जानते होंगे बहुत सारों को, किसी से पूछ लेना, वैसे व्यक्ति अपनी तनख्वाह कभी कम नहीं बताता, ज़्यादा ही बताता है। ऑन ग्राउंड आप पूछ लेना, औरों से मेरे ख्याल से 100 रुपये मिले थे, ज़्यादा ही मिलेगी, चाहे कोई भी हो। फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है कि और ज़्यादा अच्छे टीचर हों, और बच्चे चाहे कम हो, अच्छे पेइंग कैपेसिटी वाले लोग या अच्छे मेहनत के द्वारा हम कोशिश करके टीचर को और ज़्यादा दें। क्योंकि बैकबोन तो ये क्या है, ये तो एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में शिक्षक बैठे हैं, कल आप इसमें जो है मजदूरों को रख लो, कल इसको आप हलवाई खाना बना लो, मुर्गी खाना बिल्डिंग है, टीचर है मेन चीज़। टीचर इतने अच्छे हो, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से और भी गुजारिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे और कोई टीचर है और आइए। तीसरी हमारी ये बात रहती है, कोशिश रहती है भाई हम कम से कम एक टीचर एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि बीच में देखो किसी के कोई शारीरिक दिक्कत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, टीचर चला जाता है और फिर हम टाइम पे लेके आए, और 1-2 टीचर हर रोज़ कोई एब्सेंट भी हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए हम ये सोचते हैं कि भाई टीचर अच्छे से अच्छा हो और साथ में फालतू मिले। बाकी गाँव के अगली चौथी बात यह है, वैसे तो यहाँ टीचर शहर से कैथल से भी आते हैं और भी आते हैं, लेकिन देखो कोई भी काम है कहीं पर शुरू होता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका फायदा हो, इसलिए कोशिश मेरी ये भी रहती है। हालांकि कम है टीचर में, चाहता हूँ और ज़्यादा हमारे गांव के आसपास के हों, क्योंकि नज़दीक वाले टीचर का और ज़्यादा फायदा होता है, बच्चों को भी फायदा होता है। और आखिरी 5वीं बात हम यही कह सकते हैं कि स्कूल की जो सोच है या स्कूल का जो काम है वह आज तक खुली किताब है। कोई अपेक्ष लगा सकता है, अपेक्ष लगाना आसान है, भूल चूक हमारे से भी गलती हुई है और होती रहती है, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन जो अंदर से जो सोच है वो यही रही है कि बच्चे का नुकसान नहीं होने देना। मेरे ख्याल से 90% बच्चे तो कभी पहले, अब तो टाइम बदल गया, नाराज होंगे कि मास्टर जी कुछ भी हो जिस कारण से हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं चाहता, जैसा कि आजकल सामान्य माहौल है कि बड़े बड़े बच्चे हैं जैसे आपके घर से आते हैं, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना, उनके कंधे पे थापी लगाना, बेटे आपका स्कूल है, टीचर ने उनको डांट दिया, अरे इस बच्चे को क्यों डांट दिया भाई, इसके घर से इतने बच्चे आते हैं, तो बच्चे का भविष्य खराब करने वाली बात है। मैंने यही विचार रखा और मेरे टीचर से भी यार कर, मेरे जिन गुरुजनों से हमने ये सीखने की कोशिश की उनने भी यही सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे को बहलाना फुसलाना उसके साथ दगाबाजी है वो मत करें। इसलिए आज जो बच्चे आपकी उम्र में बड़े हो गए हैं वो यही कहते हैं कि शायद आप ठीक थे, लेकिन उस समय उन्हें हम गलती लगते थे। तो ये 5-4 बातें हैं, शायद 1-2 रह भी गई तो हो। नेगेटिविटी और जरूर बताओ कि जो सी नेगेटिव, हाँ जी, नेगेटिविटी एक तो ये है, प्लान बताओ नेगेटिविटी हो, आजकल दिखावे का समय है जो अपने और पास मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर मेरे को कोई लाख रुपए भी देना, मैं बिल्कुल अंदर से बोल रहा, मैं आई एम वेरी पुअर एट द बिजनेस ऑफ शोइंग ऑफ। अगर कोई दिखावा करना हो ना, मान लीजिए मेरे यहाँ तो टीचर कई बार ये कहते हैं जी अपनी ये इतनी बड़ी उपलब्धि थी, आपने इसकी ऐड नहीं की, आपने इसको बताया नहीं, वो चाहे मेरी कमजोरी लगाइए चाहे कोई भी चीज़ लगाइए, एक तो हम अपनी ऐड करने में, दिखावा करने में थोड़े से कमज़ोर हैं, सोफ नहीं हो पाता। हाँ, वो सोफ नहीं हो पाता, चाहे कारण आप कुछ भी कहिए। एक दूसरा कारण ये होता है कि मेरे से कई मेरे स्टाफ सदस्य भी नाराज हो जाते हैं। मैं उनको ये कहता हूं कि इस गेट से बाहर आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, बेटी हैं, जैसा भी आपके साथ रिश्ता है, वहां चाहे आपका और मेरा कितना ही गहरा संबंध हो किसी भी तरह। कई बार बहुत सारे सीनियर टीचर हैं जैसे 20-20 साल से इधर हैं, उनको भी मैं तपाक से बोल देता हूं अगर कमी मिले, और बाद में मुझे एहसास होता है यार इसके साथ इतना पुराना संबंध है और आपने इसको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर से फिर विचार आता है कि यहाँ ये दोस्त नहीं था, रिश्तेदार नहीं था, यहाँ ये टीचर है। और आपकी ड्यूटी है, जब आप प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपको अगर कमी नजर आए, बल्कि जो आपके नज़दीक है उसको तो सबसे पहले कहना चाहिए। इस वजह से कुछ साथी शायद नाराज भी हो जाए, इस चीज़ में मैं थोड़ा मुँह फट हूँ, वो मेरी आप कमी लगाइए कुछ लगाइए, अंदर से कोई द्वेष नहीं है। जितने टीचर आज तक स्कूल का हिस्सा रहे हैं, सबके घर आता हूँ जाता हूँ, वे मेरे से अच्छे हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे टीचरों को शायद मैंने इस वजह से गंवाना भी पड़ा हो, वो भी मैं अपनी कमी लगाऊंगा। तीसरी कमी
थोड़ी सी ये है कि हमें राइटिंग पे और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी इस साल हमारी प्लान थी, लेकिन कोरोना में 2-3 साल ये जो चीज़ें रही हैं उसके कारण हमने ये सोचा कि बच्चों को एक बार थोड़ा लाइन पे लेके आएँ। इस बार ये भी कहा था कि सिलेबस चाहे एक बार भी ना हो, थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि 2-3 साल का गैप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अब इस साल मैं इस कमी को महसूस करता हूँ कि राइटिंग पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। तो एक मैं मेरी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा जी। जी, क्योंकि मेरे परिवार से भी बालक आवे हैं, जी। तो वहाँ पे मैंने फीडबैक इस बारे में मिला है। तो बड़का तो इंग्लिश में तो आवे हैं गिनती, हिंदी में नहीं हुए को नहीं, 68 कितना हुआ, 69 कितना हुआ, 70 कितना हुआ, 65 कितना हुआ है, तो वो 65 फलाना दिगड़ा इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं, क्योंकि गांव में रहने वाले बड़का खातर दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। ये उसका दादा तो जे कोई बतावेगा नहीं 75 हो तो 75 समझेगा, जी, जी, 75 कहेगा बोला तो मेरा बाबू का तो 75 ऐसा ज्ञान जो व्यवहार में न ढाला जा सके, तो उस ज्ञान का तो मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं है। मतलब उस बच्चे को आम जिन लोगों के पास रहना है, वहां अगर उस चीज को पता नहीं है तो वैसे कहते भी इंग्लिश में जानता है करता, वो गलत बात है। हाँ। ये इंग्लिश मीडियम का मैं तो ये कहूंगा कि प्रकोप हुआ है पूरे इंडिया पर ही। और यहाँ भी जैसे इंग्लिश मीडियम है बच्चों का प्राइमरी तक, उसके बाद दोनों मीडियम होते हैं। तो इस चीज का पीछे भी किसी आप जैसे साथी ने मुझे बात बताई थी, और मैंने कहा भाई मेरे ख्याल से तो पूरे इंडिया में ऐसी भयंकर चीज हुई कि इंग्लिश मीडियम के पीछे ऐसे डटे कि अच्छे से अच्छे बच्चे को ये नहीं पता कि 34 कितना है, 59, 69, 79 को तो सभी शुरू से विचलित होते आए उसमें। तो इसी उद्देश्य से आप बच्चों से पूछना। इस बार मैंने क्या किया था, एक तो सितंबर एग्जाम था, उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा लालच भी दिया, भाई आपको 10 नंबर का पेपर पहले बताते हैं, और 10 नंबर का पेपर ये है क्योंकि 10 का सबका हो गया, वो तो फायदा नुकसान सभी बच्चों को बराबर है, कंपटीशन पर असर नहीं पड़ेगा कि आपने 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, पहले लीक कर देते हैं क्वेश्चन, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। फिर अभी 1 सप्ताह तक एनुअल एग्जाम से पहले मैंने मैथ टीचर को प्रत्येक को यही कहा कि आप लिखवाओ, तो काफ़ी अब सुधार है। और इस चीज़ का मैं भरोसा देता हूँ कि चाहे और पढ़े न पढ़े, आगामी सेशन में जो है अगस्त तक सभी बच्चे नए पुराने जो भी आएंगे वो मतलब 45 और ये बेशक भूल जाए, लेकिन 68-67 पक्के होंगे सभी के। तो वो चीज़ें हाँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं जी। तो जो बच्चे गेम में हैं जी। तो उनकी भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट रहे है कि उनको थोड़ा सा, क्योंकि देखे हैं मैं भी भाई फलाना स्टेट खेल का आया, फलाना डिस्ट्रिक्ट खेल का आया है। हाँ जी। तो बच्चा का थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी हुआ है, तो उसकी और भी थोड़ा सा मैं आपका स्कूल की ज़रूर कहूँगा कि वो ज़रूर थोड़ा सा ये आप लोगों ने जैसे मुझे बताया, ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी। तो पिछली साल यहाँ ग्राउंड की भी व्यवस्था की गई, हालांकि बारिश और जल भराव के कारण यहाँ ज़्यादा समय खेल नहीं पाए, क्योंकि पिछली बार बारिश लगातार होती रही। लेकिन जैसा कि आपको पता भी होगा और बच्चों को भी पता है, इस साल हमने जो स्पोर्ट्स डे होता है उसके साथ साथ अन्य जो स्पोर्ट्स के इवेंट सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं, उसमें भी हमारी जो टीम थी वो ब्लॉक में फर्स्ट रही। कई बच्चे कबड्डी के साथ और भी फर्स्ट आए। एक गुड़िया ने जो है डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट किया, इनके कैथल में वो खेड़ी बुल्लावाली से गुड़िया थी, वो कैथल में कुश्ती में फर्स्ट थी और अम्बाड़ा में स्टेट में गई। और अभी मेरी कोशिश ये है कि हमारे पास एक पीटीआई है, लेकिन रोहेड़ा का जो नाम है ना, वो खास करके कबड्डी में कई चीज़ें होती हैं। भाई गंडा था, जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, भाई गंडा तो कोई हो, लेकिन यार गंडा तो जो मुआने वाला है ना, उसमें मज़ा है। तो रोहेड़ा का अगर एक अच्छा काबिल और बच्चों को सिखाने वाला मिले, उसकी मैं इस साल जरूर कोशिश करूँगा। और आपके टच में और आपके दर्शकों को भी कहेंगे जरूर बताएं। वो अन्य जो पे वगैरह जहाँ मिलती है उससे चाहे थोड़ा सा फालतू हो, लेकिन चरित्रवान हो और अच्छा हो। कोई भी अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है जो अच्छे दिल से पढ़ाने वाला, हर किसी का स्वागत है। तो एक अंत में मैं इसकी फिनिश करूंगा आपसे एक बात पूछ के जी। आज का दिन छोरे वो काम नहीं कर पाने लग रहे हैं जो छोरी करते हैं। जितनी अचीवमेंट आज का दिन लड़कियां की देखने को मिला है, लड़के उसमें पिछड़े नजर आए हैं। जी जी। तो इसका पाछा कारण है, पहले ये तो कहने लग रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आगे तो बेटियां खातिर यह मुहिम चलानी पड़ेगी जी। ये स्कूल से न जुड़ करके समाज के बारे में राम आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा, और जहाँ तक देखिए हमें थोड़ी बहुत गुरुजनों की सोच के आधार पर, पढ़ाई लिखाई आप जैसे लोगों की संगत के आधार पर थोड़ा बहुत इल्म है, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। आप इस विद्यालय को छोड़िए, किसी भी विद्यालय का जब वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह होता है,
उसके इवेंट्स की, भाग लेने वाले बच्चों की, उपलब्धि वाले बच्चों की आप लिस्ट देखिए। अभी ऑफिस में नीचे लिस्ट होगी, आज भी बहुत सारे बच्चों को इनाम मिले हैं, उनमें देखिए मेरे ख्याल से तो कम से कम 80% जो बच्चे हैं वो लड़कियां होती हैं। बिल्कुल। आजकल तो, पहले तो पढ़ाई का था, स्पोर्ट्स में, अन्य चीज में भी, उसमें भी। अब हमारे जो लड़के थोड़े से पिछड़ते जा रहे हैं इस चीज में, उसके मेरे विचार से 2 कारण हैं। एक तो चाहे हम लोग दिखावे के कारण या अन्य कितना भी बोल दें, मैं मानता हूं लोगों की 20% सोच बदली है, लेकिन 80% आज भी वही रिजिडिटी, जड़ता, पुरानी रूढ़िवादिता सोच हमारे मन में है कि लड़का है, चाहे वो समाज को पता न लगने दे, लेकिन अंदर ही अंदर मन में हर व्यक्ति का जो लगाव है वो लड़की की बजाय लड़के के प्रति ज्यादा है। और मैं तो उन लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, बहुत सारे हैं स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, जो ये कहते हैं जी लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं, लड़की के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं, तो समाज के लिए प्रेरणा है वो। लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऊपर से कहते हैं लेकिन अंदर से वो भेदभाव करते हैं। अब उस भेदभाव का जब बच्चा थोड़ा सा 7वीं 8वीं क्लास में हो जाता है, और खास करके जो टैलेंटेड बच्चा है, उसको उसका आभास हो जाता है कि आगे मेरी लाइफ क्या है, कि मैं 10 12 या ज़्यादा ग्रेजुएशन तक मुझे पढ़ाया जाएगा, +2 तक मुझे स्कूल में भेजा जाएगा, फिर मैं जो है नॉन अटेंडिंग करूंगी, कॉरस्पॉन्डेंस करूंगी, उसके बाद मेरी शादी कर दी जाएगी, यानी कि मेरा जीवन धूमिल है। धूमिल का मतलब ये नहीं है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका जीवन धूमिल है, लेकिन उनकी सोच ये है कि जितनी मेरे अंदर पोटेंशियल है, दम है, मुझे उसके अनुसार अपनी तरक्की करने का मौका मिलना चाहिए। एक तो इस सोच के कारण लड़कियां पढ़ने लगी हैं। एक खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब कुछ बेटियों ने आगे बढ़ना हर क्षेत्र में शुरू किया, तो बाकियों ने भी शुरू कर दिया। एक दूसरा कारण और है, लड़कों का जो दायरा है थोड़ा ज्यादा है, लड़की का दायरा घर तक है। अब अगर हम बिगड़ने की पॉसिबिलिटी की बात करें, वैसे तो देखे अपवाद तो हर जगह है, लेकिन फिर भी लड़के की बिगड़ने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा है। वो बाहर भी जाता है, दोस्तों के साथ भी जाता है, शादी में अकेला भी जाता है, उसके पास और संसाधनों का अभाव नहीं है, संसाधनों का अभाव नहीं है, चांसेस का अभाव नहीं है। और लड़की अगर किसी की प्रवृत्ति भी ऐसी हो, वैसे तो फोन के कारण तो थोड़ी दिक्कत है, नहीं तो उसका दायरा ऐसा सीमित है कि पॉसिबिलिटी कम है। देखो जिसको बिगड़ना होगा वो तो हो सकता है कि लड़की बहुत ज्यादा संकुचित दायरे में उसके बाद भी हो जाए, और जिस लड़के को नहीं बिगड़ना होगा शायद वो 1000 कोस तक जाए, पूरा जाता और हर तरह के निकम्मे लोगों में भी रहता, उसके बाद भी नहीं बिगड़ेगा। वो तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अब किसी आदमी को कहा गया यार ये जो आदमी है ना, ये आदमी तो ठंडे प्रदेश में भी नहीं रहता, फिर भी ये नमूनिया से मर गया। अरे भाई अगर ये ठंडे में रहता तो ये और पहले मर जाना था। मान लीजिए जो बच्चा गलत संगत मिलते ही बिगड़ गया, जो बच्चा गलत संगत मिलते ही बिगड़ गया, एक तो वो बच्चा है। अरे गलत संगत के बाद भी नहीं बिगड़ा, कुछ लोग ये कह देंगे जी फलां का बच्चा है जी देखो गलत संगत में रहता फिर भी नहीं बिगड़ा, और वो बिगड़ गया। फिर वह देखना चाहिए कि जो बच्चा संभावना मिलते ही अपने विकारों को उजागर कर देता है या बदलाव कर लेता है, एक आदमी ऐसा होता है भाई कहीं भी वो नहीं बदलता, पर्सन टू पर्सन डिफर है। एक बात और है लड़कियां में, क्योंकि लड़कियों को पता है कि आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर लड़की किसी भी क्लास में अपने आप को फेल समझ ले तो उसको ये समझो कि उसका वहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, फिर तो करके यह सोचने लग जाए भाई यह छोरी को नहीं पढ़ दी और इसके करके पीड़े हाथ टोरण की करो, तो उनके पास में चांसेस नहीं है, वो एक ही चांस न बुना ले है, इसी वजह तो वो अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे हैं। ये चीज़ भी मेरे को लगे है। जी बिल्कुल। एक फसल जैसे किसान पैदा करता है, वो फसल संवारने का समय जा चुका है, बिगड़ने के कतार पर है, ध्यान तो उसका भी रखना चाहिए। जो समझदार किसान होगा वो उसको ही ध्यान रखना चाहिए कि ये फसल तो खराब हो गई, इन कारणों से खराब हो गई, जो नई फसल में पैदा कर रहा हूं उसमें वो दिक्कत न हो। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे आप एक बार पीछे सर्दियों में यहाँ आए, बच्चों के अंदर एक सामाजिक भावना कि छोटे बच्चे हैं वे सर्दी में ऐसे मर रहे हैं, और अगले दिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक दिन कहने से बच्चे इतने आए कि आपकी गाड़ी में भी घर में भी कहीं नहीं आए। तो ऐसी चीजें जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हैं चलो बिगड़ गए, ध्यान तो उनका भी रखना है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में या हमारे समाज में जहां तक हमारा दायरा है, आपको हमें या अन्य जो भी महानुभाव इस बात को सुन रहे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं घर में स्कूल में
उन पे पूरा फोकस रखिए। अगर भारत का मानव संसाधन मजबूत होगा तो सबसे बड़ी देशभक्ति वही है। ये आप ये नहीं समझिए कि आप बॉर्डर पर जा रहे वही देशभक्ति है। माता पिता अपने कर्तव्य को अच्छे से करे, टीचर अपने को करे, मजदूर अपने को करे, किसान अपने को करे, ड्राइवर अपने को करे, वही देशभक्ति है। तो छोटे बच्चों पर जरा गौर करें, संस्कारों पर ध्यान दें और ऐसे इवेंट घर पे, स्कूल में, कहीं भी करते रहें जिनसे उनके मन में बस एक ही बात डलनी चाहिए कि आदमी को केवल खुद के लिए नहीं जीना होता, दूसरों के लिए भी जीना। जिस दिन ये बात बच्चे के मन में आ गई, वो समाज को देने वाला बन गया और वो शिक्षित बन गया, चाहे वो 5वीं से हट जाए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। या कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास में डिग्री है वो ही सियाना है, अनपढ़ भी बहुत सियाने हुए हैं। अपने जो पूर्वज थे उनकी अगर आप देखा तो जो कलाएं उनकी कर दी वो आज पॉसिबल नहीं है। 3D प्रिंटर के माध्यम से भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई हैं। उनके पास में बहुत तगड़ा ज्ञान था, बेवकूफ़ ना सोचो। हाँ, लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है जो मतलब थोड़े से न्यू लागण लायक जे है, शुरू में तो क्या लागेगा जब बचपन में हुआ है कि तेरा बाबू कुछ नहीं जानता, मतलब सब कुछ जाना है, यानी कि छोटा हुआ है। तो फिर बीच में आ जाए नहीं जो ये 15, 16, 20, 25 साल की उम्र हुआ है, इसमें क्या सोचा है कि तेरा बाबू थी कुछ को नहीं बेरा। 30-35 साल पाछे फिर न्यू लागण लग जाए, जाना बहुत कुछ है। तो आज ये बात समझनी शुरू कर दो कि बाबू बाबू हुआ है, इसी बात नहीं है, वो बहुत कुछ जाना है समाज का बारे में, उसका दौरा बहुत तजुर्बा है। और बड़े बुजुर्गों दौरा बैठे करो भाई, और थोड़ा सा जो नेगेटिव लोग हैं, नशा पता करनी लोग हैं, उनका थोड़ा सा दूर रहे करो। जो बंदा नेगेटिविटी फैला हुआ है उससे तो जमा ही दूर रहे करो। मेरी तो एक के सोच है, खुद पे भरोसा करो, भगवान पे भरोसा करो। लेकिन जो बंदा आपने डीमोटिवेट करा है हर मामला में कि भाई तू यूँ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उस बंदा तय आज ही संपर्क आप तोड़ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वो आप ना तोड़ देगा। अपना काम पर रहो, किसी के लिए लड़ाई झगड़ा ना करो, साबित करने के लिए अपना आप ती झोंक दो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और आज साबित कर दोगे तो कल ना तारा गुणगान होगा, नहीं तो आप भी उसी श्रेणी में आओगे जिसमें बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में अपनी ज़िंदगी ने बर्बाद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बड़ा समय धन्यवाद दिया और आपने। लंबा समय आपका लगा और आपने यहाँ लगाया। और एक पॉइंट और छोटा सा मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए, हम जब पढ़ाई लिखाई अपनी करते थे, मान लीजिए मैं एमए इंग्लिश करता था, उसमें कुछ साथी ऐसे मिले जो सीनियर थे। उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर तरीका क्या है कि लोग नोट्स पढ़ते हैं और पेपर दे आते हैं, नंबर ले आते हैं। मैंने ओरिजिनल बुक खरीदी उसकी, तो कहने लगे ओरिजिनल बुक पढ़ के पीछे रहेगा क्या, ओरिजिनल बुक से नंबर नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा यार चीज़ इसमें से निकली है तो घी अगर दूध से निकला, दूध का तो ज्ञान होना चाहिए। तो एक तो बच्चों को और सभी को यही कहेंगे कि नंबर के चक्कर में मत पड़ें, चीज़ को बेसिक रूप से सीखें। और मेरे से अनेक गलतियां हुई होंगी और अगर आपके प्रश्न का मैं जवाब नहीं दे पाया तो उसके लिए भी आपको और आपके दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे। बहुत धन्यवाद जी, एक बार फिर करा। हाँ, वीडियो ने भाई शेयर कर दियो, अपने जो विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।